क्लास 9th के न्यूमेरिकल्स जो कि मोशन टॉपिक के ऊपर है। मोशन टॉपिक में हमने क्या करना है, हमें पहले इक्वेशन पता होनी चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड क्या है, थर्ड है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है जी। अब हमारे पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अ कार इनिशियली एट रेस्ट starts moving with a constant acceleration of 0.5 meter per second square and travels a distance of 25 meter. Find its initial and final velocity. ये देखो यहाँ पे अभी सब कुछ आपको मीटर पर सेकंड और मीटर में दिया हुआ है। अगर बाय चांस मैं अभी आपको सिंपल एक टॉपिक चीज बता रही हूँ, क्वेश्चन आपको किलोमीटर पर आवर में दिया हो तो आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। पहले मैं एक इंटर कन्वर्जन छोटा सा टॉपिक बता रही हूँ, इससे रिलेटेड नहीं है बट हमें वो चीज पता होनी चाहिए। किलोमीटर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे हैं तो एक नंबर होता है या तो 18/5 या 5/18। आधे बच्चों को यही नहीं पता चलता कौन सा कब यूज करना है। जब आप बड़े से छोटे में जा रहे हो तो क्या करेंगे, छोटा है नंबर ऊपर और बड़ा नंबर नीचे। जो वैल्यू आपको दी हुई है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करो। लेकिन जब आप उल्टा आ रहे हो, छोटे से बड़े में जा रहे हो तो आप क्या करोगे, बड़ा नंबर ऊपर छोटा नंबर नीचे लेके मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 18/5 से तब मल्टीप्लाई करोगे जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, और अब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड से जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो सिंपल कंसेप्ट है। अब हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन में एक चीज और याद रखनी है, जब भी कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट, कोई ट्रेन, कोई बस, कोई कार, जब भी वो रेस्ट से स्टार्ट करती है, रुकी हुई चीज की इनिशियल वेलोसिटी जो कि u होता है वो हमेशा हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। एट रेस्ट आप रुके हुए हैं, आप अभी चलने वाले हैं तो आपकी कार की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, एट रेस्ट जो इनिशियल वेलोसिटी जो u होता है, मेरा इनिशियल वेलोसिटी u मेरा क्या है, 0। ये याद रखना है। बट अगर आप चल रहे हैं, सडनली बहुत ज्यादा भीड़ आ गई, क्राउडेड प्लेस आ गया या आगे कोई चीज आ गई, आपने गाड़ी की एकदम ब्रेक मारी तो ब्रेक मारते ही आपकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। रुकी हुई चीज चलने लग गई है तो u 0 और जो वेलोसिटी वो एक्वायर कर रहा है फाइनल वेलोसिटी। चलती हुई चीज एकदम रुक गई, आगे कोई कार आ गई, कोई बस आ गई या कोई भीड़ आ गई, क्राउड प्लेस है आपका, तो v उस केस में ब्रेक्स लगने पे v 0, रेस्ट पे u 0। ठीक है, और रेस्ट पे है कार तो u 0, और एक्सेलरेशन दी हुई है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी कि वो दी हुई है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मुझे डिस्टेंस भी दिया हुआ है 25 मीटर का। ठीक है, मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे इसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, मुझे v फाइंड करना है, मुझे t फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो ये 3 इक्वेशंस आपको पता है, बट आपको अगर ये फर्स्ट v निकालना है तो आपको t तो पता नहीं है। इसमें अगर आपने निकालना है तो आपको उसमें भी v नहीं पता। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये लगाते ही मैं क्या करूंगी, जब मैंने ये इक्वेशन लगाई है तो ये लगाते ही s को एज इट इज लिख दूंगी और टाइम निकाल लूंगी। u और a मुझे पता है, s 25 है, u मेरा 0 है, t मुझे निकालना है, a मुझे 0.5 दिया हुआ है, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, t का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी, 0 के साथ किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये तो 0 आ गया, प्लस ये वाला आप नीचे उतारो। ठीक है, तो ये क्या बनेगा आपका, ये गया 2 पे तो ये आ गया आपका 1/4 टी स्क्वायर। अब ये 0 का कोई वो नहीं, इसको अगर मल्टीप्लाई करो तो टी स्क्वायर मेरा किसके इक्वल आ गया, 100। तो जब मैं इसका रूट लूंगी 100 का तो मेरा आंसर आ जाएगा 10 सेकेंड्स। यानी कि मुझे कितना टाइम लगेगा, मुझे आपके कितना टाइम लग रहा है, मुझे एक्चुअल में आपके कितना लग रहा है, मुझे एक्चुअल में यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, 10 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे v निकालना है। अब आपको u भी पता है, a भी पता है, t भी पता है। फर्स्ट वाली इक्वेशन में हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करते ही मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, v निकाल दूंगी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, u मुझे पता है 0 है, एक्सेलरेशन 0.5 है, टाइम आपने अभी 10 सेकेंड्स निकाला है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसको 10 से करेंगे तो टाइम आपका जो वेलोसिटी आ रही है वो कितनी आएगी, आपकी फाइनल वेलोसिटी आपकी आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट वी आर यूजिंग, कुछ हमने मुश्किल नहीं किया, कुछ भी पहले निकाल सकते हो, आपको इक्वेशन में पुट करना और इंटरप्रिटेट करना आना। ठीक है, नेक्स्ट अब करेंगे हम सेकेंड क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 2 है, अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट travels a distance of 100 मीटर in 5 seconds with the constant acceleration। अब आपको कोई बॉडी दी हुई है, वो बोल रहे हैं वो रेस्ट पे है, दोबारा से रेस्ट पे, यू क्या होगा आपका 0, और वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है, 100 मीटर ट्रेवल कर रही है, और टाइम कितना ले रही है, टाइम ले रही है 5 सेकेंड्स। एक्सेलरेशन कांस्टेंट मेंशन्ड है बट दी नहीं हुई, वो फाइंड करना है और वी फाइंड करना। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, ये वैल्यूज है, मुझे सिर्फ यू एस और टी करना है। तो अगर मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दूं u एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस मुझे 100 दिया, मैं यहाँ पुट कर दूंगी, u मुझे पता है 0 है, टाइम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भी वो 0 ही रहेगा, a मुझे फाइंड करना है, उसको एज इट इज लिख लो, और t मुझे पता है 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया 100, ये आ गया आपका हाफ a, और ये आ गया 25। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, ये यहाँ पे a निकालना है ना, 100 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, ये उधर गया और 25 डिवाइड हो गया, तो ये आपका गया, ये आएगा 4। तो एक्सेलरेशन आ गई मेरी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को लेते हैं मीटर पर सेकेंड में। एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये हो गया। उसके बाद हमें इसमें क्या निकालना था, एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया, मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। फाइनल वेलोसिटी के लिए दोबारा से कंडीशन लगाओ, u प्लस ए टी। u आपको 0 पता है, a आपने अभी निकाला है, और t कितना दिया हुआ है, t आपको 5 सेकंड दिया हुआ है, तो डायरेक्ट आपका 40 मीटर पर सेकंड आपका क्या हो गया, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। अब हम करेंगे, इसमें हमने a और v दोनों निकाला, अब हम करेंगे टाइप 3 जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन में आपको रेस्ट मेंशन नहीं है, आपको उल्टा वेलोसिटी दी हुई है। तो मुझे जो वेलोसिटी मेंशन है यहाँ पे, बॉडी कोई स्टार्ट कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी, यानी कि u दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन दी हुई है मुझे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और मुझे डिस्टेंस निकालना है, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है 5 सेकेंड्स में, यानी कि मुझे एस निकालना है और टाइम दिया हुआ है 5। अब मुझे दिख रहा है एक ही इक्वेशन है जिसको पुट करके सेकेंड वाली में अगर मैं सब वैल्यूज पुट कर दूं तो मेरा डिस्टेंस निकल आएगा। इक्वेशन नंबर 2 है मोशन की, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस मुझे निकालना है, u मुझे 10 दिया हुआ है, टाइम मुझे 5 सेकेंड्स दिया हुआ है, a 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, और t आपको कितना दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, हमने टाइम का स्क्वायर ले लिया। अब दोबारा से यहाँ पे ये 50 आ गया, और ये आ गया आपका 125/2। 125/2 होता है हमारा 62.5। एलसीएम लेके करना है, एलसीएम लेके करना, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 112.5 मीटर। डायरेक्ट हमने सॉल्व कर दिया। सिर्फ एक चीज हमने मेमोराइज करनी है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसकी इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी हमेशा 0 रहेगी। अगर कोई चीज रुकी हुई चल रही है तो इनिशियल स्पीड 0, और जो वो एक्वायर करेगा वो फाइनल स्पीड या वेलोसिटी होगी। अगर कोई चलती हुई चीज रुक गई है ब्रेक लगाने से, या कोई चीज आ गई है उसके आगे, या क्राउडेड प्लेस है, तो आपकी फाइनल वेलोसिटी, जैसे ही ब्रेक लगी फाइनल वेलोसिटी 0। तो ऐसे करके हम क्वेश्चंस को इंटरप्रिटेट करके वैल्यूज पुट करेंगे। हम ऐसे और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप अपनी क्वेरी या कोई भी अपना कोई डाउट लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।